सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं सत्येंद्र कुमार सिंह जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपकी आने वाली है अलग अलग पोस्ट पर, जिसमें आपकी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, टीपीओ की, ड्राइवर की और एमटीसी की वैकेंसी आपकी आने वाली है। आप लोगों को यही पता है कि भाई आपका कैलेंडर आपका रिवाइज हो चुका है। तो नया कैलेंडर आप लोगों का आया। कैलेंडर आपको अप्रैल के एंड में और आपको मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है। ओके। तो वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको भाई ये जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आपको पास रेडी होने चाहिए। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आपको पछताना पड़ेगा और आप पढ़ने के बाद भी आप सिलेक्शन से बाहर आप लोग हो जाए हुए। तो बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो अपनी जल्द तैयारी के चक्कर में इन डॉक्यूमेंट्स को बनाना भूल जाते हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वो अपना सिलेक्शन लेने से चूक जाते हैं और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ें आपको बताऊंगा इसमें। भाई ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोगों के, ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लो अच्छे से, मैं जो भी बताने वाला हूँ हर चीज़। और कॉपी पेन ले लो चाहे, और इस वीडियो को शेयर कर दो। और जो पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आप तैयारी कर लोगे बट ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बता पाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। तो आपके जो भी डाउट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वो इसमें क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चीज़ों को नोट कर लेना, और फॉर्म निकलने से पहले पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लेना। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को पता है भाई। सबसे पहले तो ये जो जानकारी है उन बच्चों के लिए, भाई औरों को तो पता है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उन बच्चों को पता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे भाई अभी 18 साल के भी हो चुके हैं और कुछ कह रहे हैं सर मैंने 12th पास कर ली है और 12th पास करने फॉर्म भर सकता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों की एज होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास आपके जो सर्टिफिकेट हैं, यानी कि जो भी 10th के 12th के ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। पास आउट कर चुका, अगर आप अभी तक आपके पास नहीं है तो जाओ अपने स्कूल से सर्टिफिकेट और आपके 12th के सर्टिफिकेट होगी, मार्कशीट वगैरह होगी, ये आप लेके अपनी आ जाओ। ये चीज़ें होगी। और आपको दूसरी चीज़ें आपको लोग बताता हूँ। दूसरी चीज़ें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है भाई, बहुत बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। देखो मैं आपको बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है कि भाई जनरल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपका एसटी और एससी, इनके सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लो। इनके सर्टिफिकेट आपको कब तक चाहिए? देखो आपके एससी एसटी वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो 5 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 5 साल से पहले पहले के होने चाहिए, आपको चल जाएंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बनेगा आप लोगों के लिए, एससी एसटी का आपका इसका भी चल जाएगा, आपका स्टेट का भी चल जाएगा, बट ओबीसी का आपका सेंट्रल का चलेगा और 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आप लोगों का भाई सेंट्रल का बनेगा और वो 1 साल तक का होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना आप लोगों का नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि सितंबर में वैकेंसी आपकी आने वाली थी और ड्यू टू सम रीज़न आपके कैलेंडर रिवाइज होगा, वैकेंसी कब देखने को मिलेगी पता नहीं, बट इतना ही आसपास ही देखने को मिलेगी। तो आप इसी मंथ में बनवा लोगे तो इसी मंथ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको सर्टिफिकेट है भाई इस मंथ में ही आपका बनना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, तो सेंट्रल का, तो आप फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आपका बाद में, आप अगर ये सोच रहे हो आप लोग एड और सर्टिफिकेट फॉर्म निकलने के बाद बनवाऊंगा, तो भाई मत करना। बहुत सारे डेट चेक होती है, उसमें क्लियरली लिखा है आपका नोटिफिकेशन में जो पुराना लिखा था, क्रूशियल डेट से पहले के ही आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के होने चाहिए। तो क्रूशियल डेट से पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके बाद के सर्टिफिकेट आपके नहीं चलोगे। आप कितना ही पढ़ लोगे, सिलेक्शन लोगे, फिजिकल क्वालिफाई कर दोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आप लोग बाहर हो जाओगे। तो ये गलती आप लोग बच्चों लोग मत करना। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना, जो भी आपके 10th 12th के ग्रेजुएशन कर रखी है, जो सब सारे सर्टिफिकेट हैं ये आपके क्रूशियल डेट से पहले के आप लोगों के होने चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए होगी। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है वो क्लियर होगी। और एक बताता हूँ भाई, जो बच्चे कुछ कहते हैं भाई नॉन जाट वाले जो होते हैं कि वो किस में आते हैं, जैसे हम भाई दिल्ली में लगते हैं, हम वहाँ के बाहर के जाट में आते हैं, एनसीआर में आते हैं, तो किस में लगते हैं भाई? वो लोग जनरल में लगते हैं, ओबीसी वगैरह में नहीं लगते हैं। ठीक है। जो दिल्ली के जाट वगैरह आते हैं वो आपके इसमें लगते हैं, किसमें? उसमें जनरल में लगते हैं, जो आपके बाहर के लोग हैं। और कुछ जो हैं वो ओबीसी में आते हैं आप लोग। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। आप लोगों को बताता हूँ जो है भाई, वो है एक आपका लाइसेंस। देखो लाइसेंस आप लोग पता है लाइसेंस किस किस एग्जाम में जरूरत है? आपके कांस्टेबल में और आपके ड्राइवर में। बाकी जो भी आपकी पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होगी, एडल टीपी होगी और एमटीएस होगी, इनमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लो, इसमें कोई भी लाइसेंस आप लोगों को नहीं चाहिए। कांस्टेबल और ड्राइवर में आप लोगों को चाहिए। कांस्टेबल में आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए बता देता हूँ। लाइसेंस कब होना चाहिए, किस डेट से पहले होना चाहिए ये बताता हूँ। देखो लाइसेंस जो होगा इसने आप भाई, इसमें आपका
कांस्टेबल है वो आपका LMB होगा। LMB है कि लाइट मोटर व्हीकल। LMB में आपको पता है कि LMB में हम जो है 7,500 ग्रॉस वेट तक की गाड़ी हम चला सकते हैं, यानी कि इसमें आपका बाइक वगैरह लाइसेंस आपको नहीं चलेगा, इसमें LMB लाइसेंस होगा। LMB लाइसेंस भी आपके 2 टाइप होते हैं, आपको पता है कि NT, एक होता है आपका TR, जिसमें आपको पता है कि NT नॉन ट्रेवल होता है, TR आपका ट्रेवल होता है। ठीक है, ये तो आप LMB बनवा लोगे, LMB आप सारे काउंट हो जाओगे। अब LMB लाइसेंस आप लोग बनवाना, LMB लाइसेंस आपका वैलिड होगा। MCWG यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर वाला लाइसेंस आप लोगों का वैलिड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे पास लाइसेंस है, तो भाई वो वैलिड नहीं है। आपको नोटिस बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे दिल्ली पुलिस का, इसमें क्लियर लिखा है कि आपके पास LMB का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वैलिड है। और लर्निंग लाइसेंस आप लोगों का नहीं चलेगा, लाइसेंस चलेगा आपका परमानेंट लाइसेंस आप लोगों को चलेगा, जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसा आपका LMB लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट। ये लाइसेंस जो होगा भाई आप कभी बनवा लो, फाइनल बनवा लो। आपके जब पेपर के बाद से आपके पास, यानी जब फिजिकल देने जाओगे ना आप लोग, तो आपके पास जब आपका परमानेंट लाइसेंस आपका LMB का, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप फिजिकल भी नहीं दे पाओगे, आपको ग्राउंड से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, लर्निंग लाइसेंस आपको नहीं चलेगा, जो आपका परमानेंट लाइसेंस होता है वो आपको चलेगा। लर्निंग लाइसेंस को पता अप्लाई करोगे भाई 3-4 दिन के अंदर आपको लर्निंग लाइसेंस आ जाता है। बाकी आप लोग उसके लिए आपको फिर जो परमानेंट लाइसेंस होता है LMB के लिए आपको 1-2 महीने बाद डेट मिलती है चलाने के लिए। आपको ड्राइविंग वगैरह आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो सीखो और LMB लाइसेंस आप लोग मंगाओ, तभी आप लोग एप्लीकेबल हो गए। लाइसेंस क्यों चाहिए दिल्ली पुलिस में, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में आपको गाड़ी वगैरह PCR वगैरह में ड्यूटी लगती है, तो आपको चलानी आनी चाहिए हर एक सिचुएशन में, तो इसलिए आपका LMB लाइसेंस आप लोगों को मांगा, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, LMB लाइसेंस बाइक नहीं चलेगा, LMB चलेगा। LMB में आपके ये सारे आप लोगों के वाहन आते हैं, बाइक आती हैं, बाइक नहीं आती है, कारें आती हैं जो अलग अलग वेट की रेंज की होती हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब आते हैं ड्राइवर में भी आपको पता है कि हैवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। वो भी लाइसेंस भी आपको पता है फिजिकल टाइम पे आपको यूज होता है, तो फिजिकल से क्रूशियल डेट से पहले का आपके पास लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप लोगों के कार सर्टिफिकेट होगा, लाइसेंस होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ये आपकी क्रूशियल डेट से पहले आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे डेट के बाद होना, क्रूशियल डेट के बाद कोई भी चीज़ आप लोग मत दिमाग चलना। जब भी आपकी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे डेट चेक की जाती है, उसके बाद होता तो भाई आप सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोग बाहर आप लोग हो जाओगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना। इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल इग्नोर मत करना। इस वीडियो को हर एक कैंडिडेट तक शेयर कर देना जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जिससे हर किसी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो न्यू बंदे होते हैं, जलवायु चक्कर में किसी न किसी चक्कर में आते हैं, तो आपको पता किसी न किसी चक्कर में आते हैं कि सोचते हैं तैयारी कर लेंगे, बनवा लेंगे, बाद में बनवा लेंगे, तैयारी पे ध्यान रखते वो नहीं। तो पहले अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, सारे के सारे लाइसेंस होने चाहिए आपके पास, तभी आप फॉर्म को अप्लीकेबल कर पाओगे, तभी आप तैयारी अपने अच्छे से करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करे जा रहे हो अगर अदरवाइज आपके पास ये डॉक्यूमेंट हल्की भी कमी होगी तो आपकी तैयारी बिल्कुल वेस्ट होगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वेस्ट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट बनवाए पहले की सारी चीज़ जो आपको मैंने बताएं, और क्रूशियल डेट से पहले के आप लोग बनवा के चलना। ओके, और कोई डाउट रहता तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, जो भी डाउट होगा आपको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, या अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम ID दिख रही है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, जो भी डाउट आपको मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहीं मिलती है। तो इन दोनों को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।